चैनल्स देखते हैं, जैसे मान लो डिस्कवरी हो गया या कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस है, तो वो सब 10% ही देखते हैं सब, ठीक है। और 15% ऐसे ऑडियंस है जो न्यूज देखते हैं, सिर्फ न्यूज देखने के लिए टीवी स्टार्ट करते हैं ना। तो ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है इस पाई चार्ट में। तो आपके पास क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके पास है, बहुत इजी सा है, आपको अगर आप देखोगे तो आराम से कर पाओगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है बोलो। Which type of program are viewed the most? है ना, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। क्या समझ में आ रहा है बताओ। सर इसमें बोल रहा है कि कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखा जाता है। बताओ आंसर क्या होगा। सर एंटरटेनमेंट। है ना। इसके बाद अगर मैं बोलूं विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स लीस्ट, सबसे कम कौन सा देखता है आदमी लोग, बोर जो इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव, है ना। ऐसे भी सही, ये एक्चुअली में जो इंफॉर्मेशन है, ये जो पाई चार्ट में जो भी बताया है एकदम सही बात है। आदमी लोग एंटरटेनमेंट ज्यादा देखता है, न्यूज भी देखता है, स्पोर्ट्स भी देखता है, बट जो इन्फॉर्मेटिव चीज है वो कम कम देखते हैं बच्चे। सारी ऑडियंस जैसे हैं वैसे ही दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। हम्म। सर कॉपी कर ले। हाँ कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लीजिए। हो गया क्या? सर लास्ट क्वेश्चन क्या है, दिखाई नहीं दे रहा पूरा। बोल रहा है क्वेश्चन में लास्ट में कि विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोस वाचिंग स्पोर्ट। मतलब स्पोर्ट्स में जितना नंबर ऑफ व्यूअर्स है, ठीक है, कौन से 2 प्रोग्राम्स हैं जो दोनों का सम इंफॉर्मेटिव, यस न्यूज एंड इंफॉर्मेटिव को ऐड करेंगे वो स्पोर्ट्स के इक्वल आ जाएगा, है ना। हाँ सर। हाँ तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। हाँ सर। चलो अब देखो यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन पाई चार्ट का रहेगा तो सिंपल आप बना लोगे इसको, पर अगर क्वेश्चन आपका सिंपल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है पाई चार्ट में, ठीक है, बात समझो यहाँ पे, अगर इसको पाई चार्ट में कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाएगा या पाई चार्ट में आपको बनाना होगा, तो इसके लिए फिर ये फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। इस फॉर्मूला क्या है, देखो एंगल ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आइटम, ये आपके गिवन होगा, और सम ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम सबको ऐड करना होगा इनटू 360 डिग्री। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो। So the screen is hazy. स्क्रीन इज हेजी।
Now? Yes, sir. Okay, wait. So now it is clear. It is clear now? Okay, good. Sanjita? Yes, Hello? sir. Visual now? हेजी है क्या अभी भी? No, sir. चलो कॉपी कर लीजिए इस फॉर्मूला को, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग पाई चार्ट को बनाते हैं। ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने जो इस क्वेश्चन को किया, ये पाई चार्ट का ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पाई चार्ट में बनाएंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा, उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। हेलो, ये कॉपी हो गया क्या सबका? सर रुकिए, कॉपी कर। फॉर्मूला कॉपी हो गया। तो इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, इसको बोला है क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट ए पाई चार्ट। एक पाई चार्ट को बनाना है आपको, ठीक है। इनटू ए पाई चार्ट, ये समझ लो, इनटू ए पाई चार्ट। पाई चार्ट में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन को बनाना है। ये कैसे होगा अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। आराम से इसको देखिए, क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिए जल्दी से। सर पेपर कटिंग, इसके बाद क्या? ग्लास वर्क, ठीक है। ग्लास वर्क है, ग्लास वर्क दिख हाँ रहा है? सर, हाँ सर, हो गया। हो गया ना। तो इस सारे इन्फॉर्मेशन को आपको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट और कंस्ट्रक्ट है पाई चार्ट, समझ लो। सबका क्वेश्चन हो गया तो पेस्ट करो। यस सर। Yes, sir. हो गया PDF सर। संजीता? हेलो? No, sir. Wait. ओके।
Yes. Yes, sir. हो गया क्या? हेलो, Yes, sir. कॉपी हो गया? पेस्ट ऑन करो। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग उस फॉर्मूला का यूज कहाँ पे है, ठीक है। पाई चार्ट का मतलब समझ लो, हम लोग देखो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ क्या होता है, हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। पाई चार्ट जो होता है वो सर्कल में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो एक सर्कल पहले समझते हैं कि सर्कल बनाना है हम लोग को, ये पता है ना हम लोग को। बस इस सर्कल में कौन सा मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो दिया है और हॉबी बहुत सारा दिया हुआ है, कंप्यूटर्स है, पेंटिंग है, ये वो। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसका समझ लो एक सेंटर होता है ना सर्कल का, तो अब सेंटर से रिलेटेड करके ही हम लोग को सब कुछ करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था अभी एंगल ऑफ सेक्टर का, उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या था वैल्यू बोलो तो? एंगल ऑफ सेक्टर का वैल्यू, वैल्यू ऑफ आइटम अगर हमको निकालना है मान लो कंप्यूटर्स का, तो कंप्यूटर्स का कितना वैल्यू था? 180 था क्या? देखो तो। Yes, sir. ओके। और सम ऑफ वैल्यू आइटम मतलब जितना भी आपका था, कंप्यूटर्स, पेंटिंग, पेपर कटिंग, ये सब सबको ऐड करने पे देखो कितना आ रहा है, 540 आ रहा है क्या? 540 और इंटू 360 डिग्री एंगल जो था फॉर्मूला में ही, है ना। समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ ये 180 कहाँ से आया? वैल्यू ऑफ आइटम कंप्यूटर के निकाल रहे हैं, ये जो हम निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं? कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। और ये क्या है? सम ऑफ आइटम, ये सम है, सम सारे ही आइटम्स के वैल्यू का सम, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये 180 कहाँ से आया? ये 540 समझ में आया सबको कैसे आया ये? हाँ अब सर। 360 डिग्री तो फॉर्मूला में ही था। अब हाँ देखो ये सर। 180 से 540 कट गया 3 बार में, ये 3 360 कट गया 120 बार में ना। तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री। ये कितना आ गया? 120 डिग्री। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये 120 डिग्री कैसे बनता है? लगभग ऐसा बनता है ना। तो ये वाला पूरा पोर्शन 120 डिग्री है और ये इस पूरे पार्ट में क्या है? कंप्यूटर से। समझ में आ गया? हम लोग को प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करना पड़ेगा कि रफली? रफली कर सकते हो, रफली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब हम उसके बाद हम आते हैं पेंटिंग के ऊपर, है ना। तो पेंटिंग का कितना था वैल्यू? देखो तो याद करो, 120 था क्या? नहीं सर, 150 था पेंटिंग। अच्छा 150, नीचे में 540 आएगा इंटू 360 डिग्री। अब समझ में आया 150 कहाँ से आया, 540 कहाँ से आया? हाँ सर। चलो इसका 1010 काट दो, 3 का टेबल से ये 5 बार में, 3 का टेबल से ये कितने बार में कटेगा? 18 बार में, और 18 का टेबल से ये 20 बार में। तो यहाँ पे आ गया 100 डिग्री। देखो तो समझ में आ रहा? तो 100 डिग्री लगभग कितना होगा? 100 डिग्री अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे निकलेगा? 100 डिग्री आएगा ना, मान के चलो ऐसा कुछ, ये पूरा 100 डिग्री हो गया। बोलो समझ में आया? Sir, the video has stopped. वीडियो यस स्टॉप। वेट। ओके अभी ठीक है। तो ये 100%, ये 100 डिग्री हाँ इधर आ गया, ये पेंटिंग में है ना। ये जो 100 डिग्री आया वो किसका आया? पेंटिंग में आया। देखो समझ में आया आपको? सारा स्टेप समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे करना है? पेंटिंग के बाद क्या है? पोएट्री, शायद नहीं। Yes, sir. पोएट्री का वैल्यू क्या है? 27, और नीचे में क्या है? 540 इंटू 360 डिग्री। बोलो हाँ। ये पोएट्री का वैल्यू लिखते जा रहा हूँ, ये पेंटिंग का वैल्यू है, ये कंप्यूटर्स का वैल्यू था 180 डिग्री, है ना, 180। इससे इसको सॉल्व करेंगे, ये 20 बार में कटेगा, ये इसके से सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 18 डिग्री आएगा क्या? है ना। कितना आया? हेलो, 18 डिग्री आएगा क्या? देखो तो। हाँ सर।
तो 18 डिग्री तो बहुत छोटा यूनिट है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं। ये 18 डिग्री समझ लो, 18 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका पोएट्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या था? पोएट्री के बाद पेपर कटिंग ना। तो पेपर कटिंग का क्या है वैल्यू, बताओ मेरे को। सर 75। 75 बाई 540 इंटू 360 डिग्री। अब समझ में आ गया होगा। 1010 काट दो, 18 के टेबल से 2 बार में, 18 के टेबल से 3 बार में, 3 के टेबल से ये 25 बार में। आंसर कितना आ रहा है? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री लगभग यहाँ पे बना लो ऐसे, ये पूरा 50 डिग्री है ना। ये आपका हो गया पेपर कटिंग। बोलो समझ में आया? लास्ट में ग्लास वर्क। नीचे में 540 है, फॉर्मूला में 360 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है? पेपर कटिंग का वैल्यू क्या है? 108। देखो तो, हाँ सर 1080 है ना। तो फिर सिंपली इसका 00 काट दो, 18 के टेबल से 2 बार में, 18 के टेबल से 3 बार में, 3 के टेबल से ये 36 बार में। 72 डिग्री यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। अब 72 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, समझ लो ये पूरा जो एंगल है 72 डिग्री होगा, और ये हो गया ग्लास वर्क। ग्लास वर्क समझ में आया? तो ये देखो, एक सिंपल इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने कन्वर्ट किस में कर लिया? पाई चार्ट में कन्वर्ट किया। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा, एंगल ऑफ सेक्टर का। अगर एंगल ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज कर पाओ तो आप बना पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्या था फॉर्मूला, बोलो तुम? Sir, angle of sector equals to value of item by sum of values of all item into 360. वेरी गुड, सबको याद आ गया? सबको क्लियर है? और एक फॉर्मूला समझा दीजिए ना, कुछ इतना दिमाग क्यों घुसा नहीं? और एक बार समझा दीजिए। हेलो, क्या बोले? और एक बार समझा दीजिए ना। वो कुछ नहीं करना है। ये एंगल ऑफ सेक्टर का मतलब क्या हो ना, सेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल का ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला हाँ पार्ट, पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। तो ये कितना डिग्री पे है, तो उसी का एंगल निकालना है, सेक्टर का एंगल निकालना है। तो ये एंगल ऑफ सेक्टर पर्टिकुलर हर एक हॉबीज के लिए, मान लो यहाँ हॉबीज अलग अलग था, कंप्यूटर था, पेंटिंग था, पोएट्री था, पेपर कटिंग था, ग्लास वर्क था, उसके लिए हर एक का वैल्यू अलग अलग होगा। तो अगर मैं कंप्यूटर्स के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आइटम, मतलब कंप्यूटर का जो वैल्यू है कितना है वो, बाय नीचे में टोटल सम, पूरा एंगल कितना आ रहा है टोटल, तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ टोटल। आइटम है ना, इनटू 360 डिग्री। ये तो फॉर्मूला था ना। देखो, अगर तुम कंप्यूटर निकालोगे तो कंप्यूटर, पेंटिंग निकालोगे तो पेंटिंग का वैल्यू आएगा। तो जैसे जैसे निकालते जाओ तो वैसे वैसे आएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? हाँ सर। चलो, तो ये पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पाई चार्ट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे पाई चार्ट बनाता हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई चार्ट को? यस। सर ग्लास वर्क वाला कॉपी करना, ग्लास वर्क। तो करो। सर कंप्लीट। कंप्लीटेड। ओके, सो अब हम लोग यहाँ से फिर जंप करते हैं नया कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तो नहीं है ना।
देखो, हेलो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे Yes, आज का sir. कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मेनली प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है पता है? द चांसेस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, चांसेस ऑफ ऑकरेंस। कोई भी चीज होता है ना, जैसे मान लो अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो एक कॉइन में क्या होता है, हेड होता है तो और मतलब कितना चांस है वो निकालने में? कितना चांसेस है, कोई भी चीज का होने का कितना चांसेस है वो हम लोग निकालते हैं। उसी चीज को, उस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो इसमें दो आउटकम्स होते हैं ना, दो रिजल्ट होता है, हेड और टेल। तो यस सर। प्रोबेबिलिटी में हम लोग को कुछ कुछ टर्म से रिलेटेड हम लोग बात करें। जैसे मान लो कोई बॉल का कॉन्सेप्ट होगा, मान लो एक बकेट है, इसमें कुछ बॉल्स है, ग्रीन बॉल है, रेड बॉल है, मान लो ये 5 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है और 2 येलो बॉल है, ऐसा कुछ। तो ये बॉल का कॉन्सेप्ट हो सकता है, कॉइन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसके बाद डाइस का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। एक डाइस होता है ना, देखो ना, डाइस, डाइस देखो ना, ऐसा होता है, इसके 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हेलो, तो ये सारा आउटकम्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉइन का कॉन्सेप्ट को। अगर मैं समझाऊं आपको तो कॉइन का कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 10 तक आपको ये काम आएगा। तो एक कॉइन में देखो कितने आउटकम्स होते हैं, 2 ही आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। ये समझ में आ रहा है? तो अगर इसमें देखो 3 अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे कॉइन का, यस अगर हम सर। करेंगे कॉइन के बारे में अगर समझना है आपको तो इसके लिए 3 अलग अलग कंडीशन है। केस 1, क्या केस 1? अगर हम कोई एक सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अगर कोई एक सिंगल कॉइन को हम लोग क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो इसमें क्या आउटकम्स क्या क्या आएगा? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, यही आएगा ना। एक अगर सिंगल कॉइन को तुम टॉस करो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये पता होगा आपको। केस 1 वाला तो पता है आपको, सिंगल कॉइन को अगर टॉस करोगे तो 2 ही आउटकम आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस करेंगे, 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 2 कॉइन को यस एक सर। टॉस करें तो देखो, अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो श्रेयोश भी रिप्लाई कर रहा है तो मैं उससे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो कि एक कॉइन तुम्हारे पास है, एक कॉइन मेरे पास है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, उसमें देखो फर्स्ट में मेरा में हेड आ गया, और जब आपने टॉस किया उसमें भी हो सकता है ना कि हेड आ सकता है, दोनों में हेड हेड आ सकता है कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर। ओके, इसके बाद फिर मैंने फिर से कॉइन को टॉस किया, मेरा में हेड आ गया और श्रेयोश में टेल आ गया, ऐसा हो सकता है। हाँ सर, ये हो सकता। ठीक है, इसके बाद ये भी हो सकता है कि मैंने टॉस किया तो पहले मेरे में टेल आ गया, उसके बाद श्रेयोश का हेड ही आ गया वापस, और ये भी हो सकता है कि दोनों में मेरा भी टेल आ टेल आ गया, गया। उसका भी टेल आ गया। तो जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं कितना आउटकम्स निकलता है, देखो तो 4। जब हम लोग 2 आउटकम्स को हम लोग टॉस करते हैं तो आउटकम कितना निकलता है, रिजल्ट कितना होता है, 4। हाँ सर। केस 3 देखो, केस 3 तक हम लोग को पढ़ना है, 10 तक भी केस 3 तक ही पढ़ना है। तो ये अभी हम अच्छा से आपको समझाना चाह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो बोला जा रहा है 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, है ना, जैसे मान लो मैं, श्रेयोश या और कोई बच्चा है जो रिप्लाई कर रहा है मेरे साथ, शायन, आवाज आ रही है मेरे? यस सर। मान के चलो यहाँ पे हम लोग 3 कैंडिडेट हैं, मैं हूँ, श्रेयोश है और सायन है। तो यस क्या करते हैं, तीनों हम लोग कॉइन टॉस करते, हो सकता है मेरा में हेड आए, श्रेयोश में भी हेड आ गया और सायन में भी हेड आ गया, ऐसा हो सकता है। यस, फिर मैंने टॉस किया, मेरा में हेड आ गया, श्रेयोश में भी हेड आ गया, बट सायन का टेल आ गया, ऐसा भी हो सकता है। यस सर।
फिर मैंने टॉस किया, मेरा में हेड आ गया, श्रेयस का टेल आ गया और सायन का हेड आ गया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर। ये भी हो सकता है कि मेरा में हेड, इन दोनों का टेल, ये हो सकता है ना ऐसा। यस सर। हाँ इसके सर। साथ देखो और क्या क्या हो सकता है कि मेरा, जब मैंने टॉस किया तो मेरा में टेल आ गया और आप दोनों में हेड आ गया, ये हो सकता है। हाँ सर। इसके बाद ये हो सकता है कि मेरा में टेल आया, श्रेयस का टेल आ गया और इनका सैन का हेड आ गया, ये हो सकता है। फिर ये हो सकता है कि मेरा में टेल आया है, श्रेयस का हेड आया, फिर सैन का टेल आ गया, ऐसा भी हो सकता है। और लास्ट में तीनों का टेल आ सकता है। बस इतना ही आउटकम्स हो सकता है। अगर हम लोग 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो यही सारा 8 रिजल्ट निकल सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। हाँ क्लियर हुआ सबको? तो ये तीनों कॉइन्स का कॉन्सेप्ट को पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए एक बार, ताकि मैं आगे फिर बता पाऊँ। हेलो हम्म। सर, रुकिए कॉपी कर लें, कॉपी करना खत्म हो। हो गई कॉपी? सर रुकिए, कॉपी कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन। आराम से करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। सर हो।
हो गया सबका? श्रेयस, श्यान, आदित्य, संचिता। सर हो गया। Yes. अच्छा मेरे को Yes, ये sir. बताओ, सारे बच्चों को ये पता है कि नहीं? पहले ये मुझे एक्चुअली पूछना चाहिए था पहले ही। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे है, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे है, सबको पता है पहले? जूनियर क्लास में पढ़े हो या ये फर्स्ट चैप्टर है, ये बताओ। 7 क्लास में था आपका? नो सर। ओके, तब तो कुछ पता ही नहीं होगा। ओके ठीक है, तो मैं सब कुछ डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से। प्रोबेबिलिटी का मेन फंडा समझ लो तो बेसिक डेफिनेशन तो पता है, द चांसेस ऑफ ऑकरेंस, बट एक्चुअली निकालते कैसे प्रोबेबिलिटी को? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब समझ लो तुम रिजल्ट। आउटकम्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। जैसे मान लो कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, इसमें क्या क्या रिजल्ट हो सकता है? 2 ही रिजल्ट होता है। अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे यस तो 2 सर। रिजल्ट होता है ना, हेड और टेल। अगर हम लोग 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो इसमें टोटल कितना सारा रिजल्ट है? 4। 4। अगर उसको 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो ऐसा कितना टोटल रिजल्ट हो जाएगा? यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, आउटकम्स का मतलब तुम समझ लो रिजल्ट। रिजल्ट और आउटकम्स लगभग सेम है मीनिंग, ठीक है। रिजल्ट का भी मतलब वही कि जो फाइनल में आपको क्या मिला। तो टोटल यहाँ पर टोटल रिजल्ट कितना है? 8 है, तो इसको आउटकम्स भी बोल सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी का भी टाइप्स होता है, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसको मैं पेज टर्न करूँ? सबसे पहले समझना है आपको कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एकदम बेसिक से अगर पढ़ना है आपको इस चैप्टर को, तो आपको पहले समझना होगा एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट पता है किसी को? व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? So, बोलो। sir, so can you show the definition of probability once more? Which one? The definition of probability. Okay, see, is it visible? हाँ सर ये विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का Yes, जो sir. Done. डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या बता रहा है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये फॉर्मूला है एक्चुअली, फॉर्मूला पे हम लोग बना पाएंगे आगे। और Sir, done. बेसिक कांसेप्ट क्या है? चांसेस ऑफ ऑकरेंस। समझ में आ गया ना? यस सर। पेज टर्न करूं? अब मेरे को कोई बताएगा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? सर टेस्टिंग। टेस्टिंग बोल सकते हो, या ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है? उसका रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है? उसका रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो वो होता है एक्सपेरिमेंट। जैसे कोई भी चीज मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट हमेशा सक्सेसफुल भी होगा, उसका रिजल्ट नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक्सपेरिमेंट हल्का सा समझ में आ गया आपको, तो मेरे को आपको ये समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम का मतलब क्या होता है? Sir, your video is paused. यस यस, हेलो। सो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका जो रिजल्ट होगा ना, वो आएगा तो क्या आएगा ये नहीं पता। जैसे मान लो अगर हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस करने पे हमारा जो रिजल्ट है वो हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं पता हम लोग को, है ना। कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका जो रिजल्ट होगा वो कुछ रैंडम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आपको ये एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, अब इसके बाद आपको समझना है इवेंट।
देखो डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन ऑलरेडी बुक में लिखा रहता है, उसका डेफिनेशन आता भी नहीं है, पर जो मेनली समझना है आपको, सीखना है, वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ये सब डेफिनेशन सिर्फ समझना है, सिर्फ ये होता क्या है डेफिनेशन, अगर आपको पढ़ना है, लर्न करना है, तो आप अपने बुक से कर सकते हो क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इवेंट क्या होता है। अब यहाँ से इवेंट से मेन आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आने वाला है, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग आपको समझ में आएगा। इवेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट जो है फिक्स होगा, या तो हेड आएगा, जैसे मान लो कॉइन को टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके एक्स्ट्रा तो और कुछ नहीं आएगा ना। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका जो रिजल्ट होता है, हम लोग को पता रहता है कि कोई रिजल्ट आने वाला है, जैसे मान लो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जैसे मान लो अगर हम लोग कोई डाइस को थ्रो करेंगे, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो उसका जो आउटकम्स होता है वो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 के बाद भी कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। 6 के बाद तो कुछ नहीं आता, 6 तक ही आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग इवेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट हम लोग को, सारा रिजल्ट जो है उसका पता रहता है हम लोग को। समझ में आ रही है बात? व्हाट इज इवेंट? हेलो हेलो, यस। एक्सपेरिमेंट का सुनो, आप लोगों को क्या लिखना है, क्या ये बताओ तो पहले मेरे को। डेफिनेशन लिखना है क्या? अगर आपको हाँ सर। डेफिनेशन लिखना है तो लिख दे रहा हूं मैं। पहले एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, एन एक्शन, ठीक है, एन एक्शन विच रिजल्ट, ठीक है, एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका जो रिजल्ट होता है ना कुछ वेल डिफाइंड होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा या नहीं भी आ सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या लिख सकते हो आप? एन एक्सपेरिमेंट विच हैज मोर देन वन आउटकम्स। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका जो रिजल्ट होगा, जो आउटकम्स होगा, वो क्या होगा? एक से ज्यादा होगा। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल द आउटकम्स इन एडवांस। मतलब तुम पहले से ही नहीं बता पाओगे कि उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आउटकम्स आएगा, तुम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कॉइन का हेड आएगा या टेल आएगा, तुम कोई बता पाएगा क्या पहले से? वो कंफर्म कोई बता नहीं पाएगा ना पहले से, एडवांस में तो कोई नहीं बता पाएगा। तो उसी तरह से उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका रिजल्ट जो होता है वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और उसका आउटकम्स एक से ज्यादा होता है। जैसे मान लो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका 2 ही रिजल्ट होता है ना, एक से ज्यादा हो गया तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आ गया। समझ में आ रहा है सबको? आदित्य प्रकाश, संचिता, श्रेयोश, श्रेयान। Yes, sir. अच्छा, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, पता है किसी को? The outcomes which ensure the occurrence of an event are called favorable outcome। मतलब जैसे मान लो अगर मैं सर बोलूं, मतलब अच्छा आउटकम। हाँ ये समझ लो, समझ लो, जैसे मान लो कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ तो हेड आने का चांसेस क्या है, तो मेरे को देखना है कि उसमें हेड कितनी बार आ रहा है ना। बोल रहा है कि देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या सॉरी, द आउटकम्स व्हिच इंश्योर द ऑकरेंस, ठीक है, द आउटकम्स व्हिच इंश्योर, मतलब क्या, वो इंश्योर करेगा कि उसका जो आउटकम्स है वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है, उस इवेंट में। समझ में आया आपको? क्लियर हो रहा है आप लोगों की नहीं? ये ऊपर से पार हो रहा है, ये बताओ। सर क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो 2 टाइप का इवेंट होता है। एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट क्या है? श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट जो होता है ना, मान लो अगर मैं बोलूं कि अगर आपके, मान लो श्रेयोश को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अगर श्रेयोश के पॉकेट में 1 रुपए का कोई एक कॉइन है, तो मैं बोलूंगा 1 रुपए का कॉइन आपके पास है, आपको पता है, तो 1 रुपए का मिलने का चांसेस कितना है? तो श्रेयोश के पॉकेट से 1 रुपए का मिलने का जो चांसेस है वो कितना सारा है? कितना चांसेस है? 100% है, क्योंकि 1 रुपया कॉइन तो है एटलीस्ट उसमें, एक कॉइन है ना उसमें। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? क्या बात है, सब शांत हो गए हैं? श्रेयोश, संचिता, यस आदित्य। सर, आवाज आ रही है सर। बीच में मेरा लगता है नेट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपका आवाज ही नहीं है रवि जी। अच्छा ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो ये एक बकेट है, ठीक है, इस बकेट है, यहाँ पे ना एक बॉल है जो रेड कलर का है।
तो मैं बोलूंगा रेड कलर का यहाँ पे बॉल मिलने का चांसेस जो है वो कितना है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है रेड कलर का बॉल का मिलने का। तो यहाँ पे एक रेड कलर का बॉल है ऑलरेडी, तो रेड कलर का मिलने का तो रेड कलर तो मिलेगा ही एक बॉल, है ना। यहाँ इस बकेट में, इस बैग में रेड कलर का बॉल को मिलने का जो चांसेस कितना है, 100% है, क्योंकि एक रेड कलर का बॉल है ना। इसमें सिर्फ एक रेड कलर का ही बॉल है, और कोई बॉल तो नहीं है कि और कुछ मिलेगा। इसमें सिर्फ एक बॉल है जो रेड कलर का है, तो रेड कलर का बॉल का मिलने का जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कितना होगा, 100%। कितना होगा, 100%। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। बात समझ में आ रही है? हेलो। Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, देखो इसको P ऑफ E की क्या लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अगर वो वन आ जाए, 100% का मतलब ही क्या होता है, वन ही होता है ना। 100% का sir. मतलब क्या होता है, वन। तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी जिसका इवेंट का आंसर कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है। अब मेरे को बताओ, मैं अगर बोलूं आपको यहाँ पे व्हाइट बॉल का चांसेस कितना है, इस बैग से व्हाइट बॉल का निकलने का चांसेस कितना है, तो इस बैग में क्या व्हाइट बॉल है क्या, देखो तो। हाँ सर है। व्हाइट बॉल कहाँ है बाबू, रेड बॉल है ना। हाँ तो व्हाइट बॉल का बॉल तो है ही नहीं, 0। तो उसका मिलने का जो चांसेस कितना, 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अगर 0 हो जाए, तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आ गया सबको? हेलो। Yes, sir. समझ में आया मैडम? सबको आया? श्रेयस, शायन, आदित्य प्रकाश, तो आज कुछ पता नहीं क्या हो गया उसको, वो हेलो कुछ, क्या बात है आदित्य, सर, गुस्सा हो? आवाज आदित्य नहीं बोला सर, मैं सायन बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो कुछ बोल नहीं रहा, क्या बात? क्या बात है? हेलो, ये समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है, बोलो, बात तो बताओ मेरे हाँ को। सर, हाँ सर, आ रहा है समझ। समझ में तो आ रहा है। श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आ गया ना। अब देखो याद करो एक चीज, देखो इन दोनों का ही इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या हो सकता है बोले तो, 0 आ सकता है, या 0 से बड़ा होगा, और या तो 1 आ सकता है, या 1 से छोटा होगा, है ना। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 100% से कुछ भी ज्यादा नहीं होता है ना। तो 100% है, इसका मतलब आंसर 1, और या तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। तो 0 और 1, कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है ना, वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, ये हमेशा याद करना, इसको नोट कर लो। कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो क्या आता है, 0 और 1 के बीच में आता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? सर और एक बार समझा दीजिए। देखो कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है ना, देखो कोई भी समझो, जैसे मान लो यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट समझा है ना, मान लो अगर रेड कलर का बॉल है तो व्हाइट कलर का बॉल का मिलने का चांसेस कितना है, 0 है। 0 से और कोई कम हो सकता है क्या, 0 से और कोई कम नेगेटिव में नहीं नहीं जा नहीं सकता, सर, है ना। नहीं सर। और हाँ मान लो अगर मैं बोलूं कि आपको ये श्योर इवेंट समझाया, तो अगर कोई भी चीज होगा उसका मिलने का जो चांसेस है वो 100% ही होगा ना, उससे ज्यादा हाँ तो नहीं सर, होगा। तो नहीं सर। 100% का मतलब 1। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 0 से बराबर आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, हाँ 1 सर, से बड़ा आ सकता है, 1 से छोटा आ सकता है, बस यही इसका हाँ रेंज सर, है। 0 हाँ से सर। 1 के बीच में लाई करेगा ना, ठीक सर, ये है इसका ठीक रेंज। सर। तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसके देखो प्रोबेबिलिटी में मेनली हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो समझते हैं हम लोग, समझे। प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये 3
कॉन्सेप्ट है मेनली, 3 या 4 बोल सकते हो, ठीक है। एक तो कॉइन का कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी समझाया आपको, इसके बाद आपका डाइस का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कार्ड का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद बॉल का कॉन्सेप्ट है। ये 4 टॉपिक है जिससे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है, कॉइन, डाइस, कार्ड एंड बॉल। समझ में आया सबको? तो कॉइन का कॉन्सेप्ट समझा दिया आई थिंक मैंने, समझ में क्लियर है सबको ना? कॉइन का 3 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना आउटकम्स निकलता है? 2। जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो कितना आउटकम्स निकलता है? 4। जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो कितना आउटकम्स निकलता है? 8। बताया ना अभी मैंने? समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, अब डाइस का Yes, sir. कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब डाइस का कॉन्सेप्ट देखो, देखो डाइस का जो कॉन्सेप्ट है ना, डाइस में क्या कह रहा हूँ, आउटकम्स जो होते हैं वो टोटल 6 आउटकम्स है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। बस इतना ही आउटकम्स होता है और तो कुछ नहीं होता है। देखो इस डाइस से कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो देखो। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड, एक बोल देगा क्वेश्चन में, देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लिख देगा ए सिंगल डाइस या सिंगल डाइस इज थ्रोन, ऐसे बोलो, ठीक है, इज थ्रोन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्लियर है, ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो अभी मैंने आपको बताया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट क्या है, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, यही है ना? देखो तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवेंट नहीं, इवन नंबर। तो इवन नंबर का मिलने का चांसेस कितना है ये हमको देखना है। देखो नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही था ना? याद आ रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है यहाँ पे? देखो तो, टोटल 6 है। Yes, sir. ओके, अब इसके बाद फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में मैंने लिखा है फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवर गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर को कितना फेवर कर रहा है देखो तो, इस पूरे आउटकम्स में, टोटल आउटकम्स में कौन कौन जो है जो फेवर कर रहा है इवन नंबर्स को? तो 2 है, 3. 4 है और 6 है। तो आंसर आएगा 3/6, मतलब आंसर 1/2। समझ में आया सबको? तो ये है कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। Yes, sir. ओके, गुड बॉय। Yes, sir. अभी आपको जो 8th क्लास में ना, एक सिंगल डाइस का भी, मैं तो सिंपल है, 2 डाइस का भी कॉन्सेप्ट बता मतलब आ सकता है एक्चुअली एग्जाम में आपका, ठीक है। इसको मैं पहले आप कॉपी कर लो इतना, इसके बाद मैं आपको पेज टर्न करके समझाता हूँ आगे। इतना कॉपी कर लो। सबको ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट? किसी को दिक्कत है कुछ? हेलो, हेलो, Yes, sir. सबको प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है? सिर्फ एक ही बच्चा यस नो करता है, क्या बात है? आदित्य तो यस क्यों नहीं बोलता? संचिता क्यों नहीं बोल रही है? क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोग को?
कॉपी हो जाएगा तो बताइएगा, ठीक है? कॉपी हो जाएगा तो हो गया क्या? कॉपी हो गया सबका? हेलो, सर रुकिए सर, लास्ट लाइन कॉपी कर रहे हैं, रुकिए। ठीक है, कर लो। Sir, finish. फिनिश्ड? ओके, सो देखो, कॉइन का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, डाइस का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। अब क्या बचा बोलो? कार्ड का कॉन्सेप्ट आई थिंक बचा है, नहीं? आई थिंक कार्ड का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। हाँ सर। कार्ड का कॉन्सेप्ट देख लो, फिर तो कुछ है नहीं। देखो, एक
कार्ड में ना, एक पैकेट जो होता है कार्ड में, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी दिख रहा है? इस 52 कार्ड्स में ना, समझो पहले, 26 रेड एंड 26 ब्लैक, 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड होता है। पहले ये समझो, ठीक है। अब इस 26 रेड कार्ड में क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट है, ठीक है। 13 का दो पेयर्स रहता है, दो सूट होता है। इस एक सूट को हम लोग बोलते हैं डायमंड, ठीक है, एक को बोलते हैं हार्ट। इस 26 ब्लैक में भी सेम क्या होता है, दो सूट होता है 13 का, ठीक है। एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे 13 कार्ड का एक सूट है, ठीक है। सूट इन द सेंस समझ लो एक ग्रुप टाइप, ठीक है। तो एक को हम लोग बोलते हैं डायमंड, एक को बोलते हैं हार्ट, एक है स्पेड, एक है क्लब। डायमंड और हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, स्पेड एंड क्लब जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो इस पूरे 52 कार्ड्स में पहले समझना है कि 26 रेड, 26 ब्लैक। 26 रेड कार्ड में, रेड कार्ड जो होता है कैसे डिवाइड होता है, 13 डायमंड में और 13 हार्ट में। इस 26 ब्लैक में क्या होता है, 13 स्पेड में और 13 क्लब में। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आ गया? अब देखो इस Yes, sir. देखो इस 13 डायमंड में अंदर में भी बहुत कुछ होता है, वो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। यही में हमारे लिए एक्चुअली मेन है। इस 13 कार्ड में देखो एक किंग होगा, ठीक है। पूरे गेम में क्या होता है ना, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है। एस मतलब नंबर 1 कार्ड। इस कार्ड के ऊपर नंबर 1 रहता है, ठीक है। और बाकी सारा कार्ड पे नंबर लिखा रहता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 तक ही नंबर रहता है। 11 नंबर कार्ड होता है जैक, 12 नंबर कार्ड होता है क्वीन और 13 नंबर कार्ड होता है किंग। बोलो समझ में आ गया आपको? ये डायमंड का 13 कार्ड्स का मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताया कि 13 कार्ड्स कैसे कैसे होते हैं। तो एक डायमंड में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, एक एस होता है, मतलब नंबर 1। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स कार्ड होते हैं। फिर 11 नंबर होता है जो जैक होता है, 12 नंबर होता है जिसका क्वीन होती है, और 13 कार्ड जो होता है किंग होता है। हाँ बोलो। So the screen is hazy. अगेन हेलो, No, sir. अभी क्लियर है? Is it visible or not? Hazy है? Still visible? Visible. So visible. ओके ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया ना। अब देखो हार्ट में भी ये जो रेड कार्ड होता है ना, इस रेड कार्ड में भी सेम सेम होता है। एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, एक एस होता है, और ये बाकी सारे कार्ड्स नंबर्स कार्ड होते हैं। तो ये 26 कार्ड में ऐसे करके समझ लो कि डायमंड में एक किंग तो हार्ट में भी एक किंग होता है, डायमंड में एक क्वीन होती है तो हार्ट में भी एक क्वीन होती है, डायमंड में एक जैक होता है तो हार्ट में भी एक जैक होता है, डायमंड में एक एस होता है तो हार्ट में भी एक एस होता है, और बाकी सारे कार्ड जो क्या होते हैं, नंबर्स कार्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये सारे रेड कलर के कार्ड है, ये जितने भी कार्ड है ये सारे क्या है, रेड कलर के। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ सर। सेम चीज यहाँ पे देखो, एक स्पेड में भी क्या होता है, किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, एक एस होता है ना, और ये होता है नंबर्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये नंबर 1 कार्ड, ये 11 नहीं, हाँ ये 11, ये 12, ये 13। और सेम चीज क्लब में भी वही होता है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, और बाकी सारे कार्ड्स नंबर्स।
ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, ठीक है, इस पूरे कार्ड के इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया। अब मेरे को ये बताओ इसमें टोटल कितना किंग है? 4 किंग है, 4 किंग। एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका, टोटल कितना किंग हो गया? 4 किंग हुआ। तो क्वीन कितनी होगी? 4। जैक कितना होगा? 4। और एस कितना होगा? 4। दिख रहा है ये? टोटल किंग कितना, क्वीन कितने, जैक कितना, एस कितना, दिख रहा है सबको? Yes, sir. ये 4 कार्ड देखो, टोटल कार्ड कितना हो गया? 16 कार्ड हुआ। इस 16 कार्ड का ग्रुप को हम लोग, इसका नाम दिया गया है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड क्या बोलते हैं बोल तो? ऑनर का मतलब क्या होता है? मालिक, पता है ना? ऑनर का मतलब क्या होता है? मालिक। तो इस पूरे कार्ड वाले गेम में ना सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल चीज है, जो सबसे ज्यादा ऑनर है, जिसका, ये किंग का ही है, क्वीन का है, जैक का है और एस का ही है। तो अगर किसी के पास 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 एस आ गया, इसका मतलब उस गेम का वो क्या है? ऑनर है। तो ये ऑनर कार्ड होते हैं 16। अब इस 16 कार्ड में देखो, ये नंबर कार्ड होता है। ये एस जो होता है उसका एक नंबर है ना, ये एस क्या है? एक नंबर कार्ड है। बाकी सारे कार्ड, ध्यान से सुनो, बाकी सारे कार्ड जो होते हैं ना, इन सारे कार्ड्स में 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक में क्या फेस बना रहता है। तो इसमें टोटल फेस कार्ड कितना है? 12 फेस कार्ड। कितना फेस कार्ड है? 12। समझ में आ गया? हेलो, ये 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक को मिलाकर क्या बनता है? फेस कार्ड। क्यों? क्योंकि Yes, sir. तीनों कार्ड में फेस बना रहता है, किंग में, क्वीन में और जैक में फेस बना रहता है। टोटल फेस कार्ड कितना हो गया? 12। अब इस 12. कार्ड में समझो, 6 जो होता है ना वो रेड फेस कार्ड होता है, 6 जो होता है वो ब्लैक फेस कार्ड होता है। अब समझ में आया? ये रेड और ये ब्लैक, बोलो क्लियर हुआ? अब इस 6 रेड में क्या क्या होता है? इस 6 रेड फेस कार्ड में क्या होगा बोले तो? 2 किंग होगा जो रेड कलर का होगा, 2 क्वीन होगी जो रेड कलर का होगा, 2 जैक होगा जो रेड कलर का होगा। और ये 6 ब्लैक में 2 किंग होगा जो ब्लैक कलर का होगा, 2 क्वीन होगी जो ब्लैक कलर की होगी, 2 जैक होगा जो ब्लैक कलर का होगा। बोलो समझ में आया आपको? तो Yes, यही sir. पूरा कॉन्सेप्ट है कार्ड का। इतना डीप में कोई नहीं बताएगा आपको, जान लो। ठीक है, ये मैंने आपको जो बताया क्लास 10 तक का आपका काम आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई इसको समझ लिया तो क्लास 10 तक के कार्ड्स के क्वेश्चंस को आप आराम से कर लो। ठीक है, यहाँ तो कॉपी कर लीजिए प्लीज सब लोग। Yes, sir. कॉपी करने के बाद ग्रुप में मैं एक पेज को आपको ऑलरेडी शायद भेजा हुआ है 338। उस 338 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए, आप लोग घर में बनाइए। ठीक है, जो नहीं बनेगा फिर वो मुझसे पूछिएगा। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, यहाँ तक कॉपी कर लो। इसके क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे। Okay, sir. पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर कोई डाउट है तो हाँ पूछो। सर, कॉपी कर लो. आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जो उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है,
हो रहे हैं? हाँ सर हो रहा है, रुकिए। समझ में आया जो जो पढ़ाया मैंने आपको? कॉइन का कॉन्सेप्ट, डाइस का हाँ कॉन्सेप्ट, सर। कार्ड का कॉन्सेप्ट। देखो डाइस का एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब जब दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो वैसे वाले क्वेश्चंस को भी मैं अगले दिन सोच रहा करवा देता हूँ, क्योंकि वही एक बचा हुआ है, तो सिलेबस में अभी है नहीं, बट अगर आप देखता हूँ मैं अगले दिन उसको भी करवा दूंगा। ठीक है। सर हो गया। हो गया। ठीक है, सो हम लोग अगले दिन इस क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग घर में ट्राई करना, अगर बन गया तो ठीक, नहीं बनेगा तो फिर मैं बता दूंगा अगले दिन। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, मेरी आवाज आ रही है? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। यस।